फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन कीट्स की ओड ऑड ऑन इंडोलेंस के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। They toil not, neither do they spin. ये एक बिब्लिकल एल्यूजन है, बाइबल का रेफरेंस दिया गया है। तो बताती है कि जो लिली है ब्यूटीफुल लैंडस्केप में उगती है, खिलती है बिना किसी एफर्ट के। वन मॉर्न बिफोर मी वेयर थ्री फिगर्स सीन। वो बोल रहे हैं स्पीकर कि एक दिन एक सुबह उनके सामने 3 फिगर अपीयर हुई विद बोथ नेक्स एंड जॉइंट हैंड्स साइड फेस्ड। उन 3 फिगर्स ने उनके सामने सिर झुका रखे थे, उन लोगों ने हाथ जोड़ रखे थे और वो तीनों साइडवेज देख रही थी, मतलब पोएट की तरफ नहीं देख रहे थे। एंड वन बिहाइंड द अदर स्टेप सेरेनी। फिर वो चुपचाप बहुत धीरे से कामली वॉक करने लग गए, बिना कहीं देखे एक दूसरे को फॉलो करने लग गए। प्लेसेड सैंडल्स इन अ वाइट रोब्स ग्रेस्ड। उन लोगों ने काफी पीसफुल सैंडल स्लीपर्स पहन रखे थे। उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुल वाइट रोब्स पहन रखे थे, जो सजेस्ट करता है प्योरिटी और टाइमलेसनेस को। पास लाइक फिगर्स ऑन अ मार्बल अर्न। उन तीनों की जो मूवमेंट थी वो पोएट को रिमाइंड कर रही थी एक अर्न के ऊपर खड़ा एक मटका जिसपे तस्वीरें बनी हुई होती है। आपको पता ही होगा कि जॉन कीट्स की ओड है ग्रेशियन अर्न पर। तो जो ग्रेशियन अर्न है वो काफ़ी कॉमन है कीट्स की पोयम में। When shifted around to see the other side। इस लाइन में वो कह रहे हैं जैसे कि किसी अर्न को, किसी इस मटके को हम घुमा के देखते हैं कि इसके पीछे क्या इमेज बनी हुई है। They came again as when the urn once more। वो फिगर्स जो हैं अर्न को टर्न करने के बाद भी दिखाई थी, मतलब वो आगे पीछे दोनों तरफ थे। It shifted round the first seen shades return। दोबारा से पहली वाली जो फिगर थी वो स्पीकर के नज़रों के सामने आई जब वो घुमा रहे थे उस अर्न को सर्कुलर मोशन में उसको देखने के लिए। एंड दे वर स्ट्रेंज टू मी एज मे बी टाइड। और ये फिगर्स जो है अनफेमिलियर थी पोएट से। वासेस टू वन डीप इन फिडियन लॉर। वो कहते हैं कि अगर कोई ग्रीक स्कल्पचर के बारे में अच्छे से जानता भी होगा ना, तो भी उसको ये डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा। दिखाता है कि उस अर्न में काफ़ी कुछ मिस्टीरियस इमेजेस बनी हुई थी। हाउ इज इट शेडोज दैट आर न्यू या नॉट। यहाँ पे पोएट सोच रहे हैं कि वो इन शेडोई फॉर्म्स को पहचान क्यों नहीं पा रहे। हाउ केम आई मफल्ड इन सो हश अ मास्क। क्यों ये लोग डिस्गाइज्ड हैं, ये जो इमेजेस हैं कि उन्होंने एक मास्क पहन रखा है। वॉज इट अ साइलेंट डीप डिस्गाइज प्लॉट। कहते हैं ये अच्छी टेक्निक है, क्लेवर और क्वाइट ट्रिक है। Was it a silent deep disguise plot? Steal away and leave without a task। यहाँ पे उन लोगों के पास कोई ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ये लोग पीस में खड़े हुए हैं। My idle days ripe was the drowsy hour। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मेरा काफ़ी लेजीनेस वाला मूड है, परफेक्ट टाइम है कि हम कुछ भी ना करें। आगे कहते हैं द ब्लिसफुल क्लाउड ऑन समर इंडोलेंस। यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी स्टेट को। वो कह रहे हैं कि मैं काफ़ी लेजी मूड में हूँ, जैसे कि एक शांत बादल हूँ। Benumbed my eyes, my pulse grew less and less। ये जो सेंसेस है वो डल्ड हो रही है, उनकी हार्ट बीट काफ़ी स्लो है। मतलब इमेजिन करो कि कोई इंसान लेजीनेस के साथ पड़ा हुआ है, आराम से पड़ा हुआ है। यही वही स्टेट पोएट की भी यहाँ पर है। Pain had no string and pleasure worth no flower। वो कह रहे हैं कि पेन से अब मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं और ना ही प्लेजर से। अब मुझे खुशी एक्साइटमेंट दे रही है, नॉर्मल स्टेट में पड़ा हुआ हूँ। Why did ये not melt and leave my sense। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे completely ये फिगर्स डिसअपियर क्यों नहीं हो रही हैं। Unhaunted quite of all but nothingness। कह रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाए तो मैं पीसफुल पड़ा रहूँ, बिल्कुल शांति से, बिना कोई सी डिज़ायर के, बिना किसी थॉट के। अ थर्ड टाइम पास दे बाय पासिंग टर्न्ड। कह रहे हैं कि ये जो फिगर्स है अब ये थर्ड टाइम वॉक कर रही हैं, थर्ड टाइम मूव कर रही है। अब इन्होंने अपने जो चेहरे हैं वो पोएट की तरफ कर लिए हैं। ईच वन द फेस अ मूवमेंट वाइल्स टू मी। और इन तीनों ने अपने जो चेहरे हैं मेरी तरफ लाके रिवील कर दिए हैं। दैन फेडेड एंड टू फॉलो देम आई बर्न्ड। और उसके बाद ये तीनों फिगर गायब हो जाती हैं और पोएट यहाँ पे उन लोगों को फॉलो करना चाहता है।
and asked for wings because I knew the three. यहाँ पे पोएट की इच्छा है कि उसके विंग्स होते, पंख होते, और वो कह रहे हैं कि मैंने इन तीनों को पहचान लिया है कि ये कौन है. The first was a fair maid and love her name. कह रहे हैं कि जो पहला फिगर है वो एक मेड का है, एक ब्यूटीफुल वुमेन का है जो सिंबलाइज करती है लव को. द सेकेंड वॉज एम्बिशंस, पेल ऑफ चीक. दूसरा जो है वो एम्बिशन का फिगर है जो काफी पेल है, काफी थका हुआ दिखाई दे रहा है. एंड वर वॉचफुल विथ फेटिग्यूड आई. जो एम्बिशन है वो काफी स्टारवी है, जिस कर रहा है कि वो एंडलेस जो है उसके अंदर इच्छाएं भरी हुई है. द लास्ट whom I love more the more of blame. वो कह रहे हैं कि जो थर्ड है मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये मुझे मेरे साथ साथ दुख भी लाता है. जो ये पसंद तो है लेकिन इससे मुझे काफी दर्द भी होता है. Is heaped upon her maiden most unmeek. अब वो मेडन की बात कर रहे हैं कि जो मेडन है वो जेंटल और सबमिसिव नहीं है, वो वाइल्ड है, अनकंट्रोलेबल है. मतलब वो जो वुमेन है, जो लव है, वो अनकंट्रोलेबल है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. आई न्यू टू बी माई डीमन पॉइसी. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो वुमेन है ये पोएट्री है. जो थर्ड है वो पोएट्री है, जो कि पोएट का क्रिएटिव पैशन है, लेकिन वो एज अ डीमन भी काम करता है. तो दोस्तों ये जो तीन फिगर जिसकी स्टार्टिंग से पोएट बात कर रहे हैं, ये लव, एम्बिशन और पोएट्री है. एक्चुअल फिगर्स हैं, एक्चुअल इंसान के रूप में इस पोएम में दिखाए हैं. आगे कहते हैं दे फेडेड एंड forsooth आई वांटेड विंग्स. कहते हैं जब ये तीनों गायब हो गए तो मेरी इच्छा हुई कि इन लोगों को फॉलो करूं मैं. इस वक्त जब मैं इन्हें फॉलो करूं तो पूरा अवेयर हूं मैं. ओ फॉली, व्हाट इज लव एंड वेयर इज इट. और उसके बाद वो खुद को ही मॉक करने लग जाता है, अपना ही मजाक उड़ाने लग जाता है कि ये प्यार है क्या, मुझे कहाँ मिलेगा. एंड फॉर द पुअर एम्बिशन इट स्प्रिंग्स. एम्बिशन को पुअर बताया गया है क्योंकि ये राइज करता है फ्रॉम अ मैन्स लिटिल हार्ट शॉर्ट फीवर फिट. क्योंकि ये इंसान के अंदर एक बर्निंग डिजायर की तरह होता है, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, धीरे धीरे वो गायब होने लगता है. यानी कि अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर कोई थॉट जागा, मैं तो ये बिजनेस कर लूंगा, लेकिन ये कुछ समय के लिए रहता है क्योंकि आप फिर धीरे धीरे उस चीज को भूल जाते हो, आप उस पर काम नहीं करते हो. आगे कहते हैं for Poissy, no, she has not a joy, at least for me, so sweet at drowsy noons, and evening steeped in honeyed indolence. वो कहते हैं कि ये जो पोएट्री है ये कोई जॉय नहीं लाती है, ये उतनी स्वीट नहीं है जैसे कि कोई लेजी आफ्टरनून हो, इवनिंग्स जो हो वो फिल्ड हो बिना कुछ काम किए. ओ फॉर एन एज सो शेल्टर्ड फ्रॉम एनॉय. वो विश कर रहे हैं, ऐसी दुआ कर रहे हैं कि उनकी लाइफ अनडिस्टर्ब रहे, प्रोटेक्टेड रहे, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे. दैट आई मे नेवर नो हाउ चेंज द मून्स. वो नॉट एक्चुअल मून, मतलब कि वो टाइम गुजरता रहे और पोएट को पता भी ना चले. और हियर द वॉइस ऑफ बिजी कॉमन सेंस. यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो मैं ये दुनिया की जो बिजी नॉइसेस हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल डिमांड है दुनिया की, रैशनल वॉइसेस है, मैं इसको ना सुन सकूं, इतना लेजी होना चाहता हूँ. एंड वंस मोर केम दे बाय अलास वेयरफॉर. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वो तीनों फिगर वापस से अपीयर हो जाती हैं, क्यों होती है उन्हें भी नहीं पता. स्लीप हैड बीन एम्ब्रॉयड विद टीम ड्रीम्स. वो कहते हैं कि जब मैं रेस्ट करता हूँ तो मेरे जो ड्रीम्स है वो काफी फेंटेड है. सोल हैज बीन अ लॉन बी स्प्रिंकल्ड और विद फ्लावर्स शेयरिंग शेड्स एंड बेफल्ड बीम्स. कह रहे हैं कि मेरी जो आत्मा है वो बहुत ही ज्यादा शांत है, बिल्कुल कोई झाड़ियाँ हो जो फूलों से कवर्ड हो, बिल्कुल वैसी शांत है. ड्रीम लाइक सर्टेन पीस है उनके पास. द मॉर्न वॉज क्लाउडेड बट नो शावर फेल. मॉर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी है लेकिन कोई भी बारिश नहीं हुई है. तो जिस करता है इमोशनल टेंशन को बिना उसे रिलीज करे. दो इन हर लिड्स हंग द स्वीट टीयर्स ऑफ मे. नेचर को मॉर्निंग से पर्सोनिफाइड किया है जो कि रो रही है, जैसे कि मानो कि जो स्प्रिंग है वो बारिश कर रहा हो. ओपन कैसमैन प्रेस्ड अ न्यू लीव्ड वाइन. फ्रेश वाइन है, टाए हैं पेड़ों की जो पोएट के घर की विंडो में लगी हुई है. लेट इन द बर्डिंग वार्मथ एंड थ्रॉस्टल ले. विंडो खुली हुई है ताकि जो स्प्रिंग की ताज़ी ताज़ी हवाएं हैं और जो बर्ड है वो एंटर कर सके. वो
पोएट को एक पीसफुल एटमॉस्फेयर दे सके। ये वो कहते हैं, ओ शेडोज, टाउस अ टाइम टू बिड फेयरवेल। कहते हैं कि ये सही समय है कि मैं तुम्हें अलविदा कह दूं, मतलब उन तीन फिगर्स को अलविदा कह दूं, लव, एम्बिशंस और पोएट्री को। ऑन योर स्कर्ट आई हैड फॉलन, नो टीयर्स ऑफ माइन। कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जाने से दुखी नहीं हूं, ना ही मैं रो रहा हूं। वो इमोशनली डिटैच हो गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये थ्री गोस्ट अड्यू, ये कैनॉट ट्रेस। कह रहे हैं कि बाय बाय तीन फिगर्स को कर रहे हैं कि तुम अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी। माई हैड कूल बेडेड इन द फ्लावरी ग्रास। अब उनका जो मतलब वो जो है अब रेस्टिंग स्टेट में जा सकते हैं, पीसफुल स्टेट में जा सकते हैं, बिल्कुल उस फ्लावर्स की तरह। फॉर आई वुड नॉट बी डाइटेड विथ प्रेस, a pet lamb is ना सेंटिमेंटल फारसी। कह रहे हैं कि मुझे कोई वो अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे कोई एडमायरेशन नहीं चाहिए, कोई मुझे एडमायर मत करो, मुझे कोई फेक इमोशनल प्ले नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। फेड सॉफ्टली फ्रॉम माई आइज एंड बी वंस मोर। कहते हैं कि प्लीज़ तुम दोबारा से गायब हो जाओ जहाँ से आए हो। मस्ट लाइक फिगर्स ऑन अ ड्रीमी अर्न। जैसे कि ये मास्क फिगर्स है इस अर्न के ऊपर, वैसे ही तुम भी गायब हो जाओ। Farewell, I yet have visions for the night. कह रहे हैं कि मेरे पास अभी भी काफ़ी सारे सपने हैं उन रातों में एक्सपीरियंस करने के लिए। For the day faint visions there is a store. और इनफैक्ट डे में भी मेरे पास काफ़ी सारे सॉफ्ट ड्रीम्स है जीने के लिए। Vanish ये फैंटमस फ्रॉम माई आइडल स्प्राइट। वो उन फिगर्स को कह रहे हैं कि तुम गायब हो जाओ मेरी सोल के अंदर से। Into the clouds and never more return. कहते हैं कि तुम बादलों में कहीं खो जाओ लेकिन वापस मत आना। और यहीं पे ये पोएम खत्म हो जाती है। दोस्तों बेसिकली यहाँ पे स्पीकर एक लेजी स्टेट में है। जो तीन फिगर्स है, लव, एम्बिशंस और पोएट्री, उनके सामने अपीयर हो जाती है, लेकिन पोएट के जिंदगी में, उनके दिमाग में कुछ इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो थोड़े टाइम पीसफुल स्टेट में रहे, कोई भी उन्हें परेशान ना करे। यानी कि उनके माइंड में लव के विचार ना आए, कोई ख्वाहिशें ना आए, एम्बिशन ना आए, डिज़ायर्स ना आए, ना ही वो पोएट्री के बारे में सोचे। वो थोड़े टाइम आराम करना चाहते हैं, एक पीसफुल स्टेट में रहना चाहते हैं। अगर वो चाहते भी हैं कुछ हो तो सिर्फ नेचर हो। वो इस लाइफ से, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर रहना चाहते हैं, लाइफ की डिमांड से भागना चाहते हैं। दोस्तों अगर इसे शॉर्ट में समझी जाए, इस ओड को हम शॉर्ट में बात करें तो जॉन कीट्स एक समर मॉर्निंग में आधी नींद की स्टेट में बैठे हुए होते हैं, लेटे हुए होते हैं, और तब उन्हें तीन मिस्टीरियस फिगर दिखती हैं। वो एक दूसरे के पीछे चल रही होती हैं और तीनों ने वाइट रोब पहन रखा होता है और वो बहुत ही शांति से चल रही होती है, जैसे एक मार्बल अर्न पर बनी हुई कार्विंग्स हों। वो बाद में वो पहचानते हैं कि ये लव, एम्बिशन और पॉइसी है, यानी कि पोएट्री है। पहले उन्हें इच्छा होती है कि इनके पीछे चलते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि इन तीनों से लाइफ में दुख और स्ट्रगल भी मिलते हैं। उनका ये मानना है कि जो लव है वो दर्द और डिसअपॉइंटमेंट देता है, एम्बिशन बस एक शॉर्ट फीवर है, उससे पीस नहीं मिलती, और पोएट्री उनकी पैशन होने के बावजूद भी कभी कभी सुकून की जगह और ज़्यादा दर्द दे देती है। इसलिए कीट्स फाइनली इन तीनों को रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि वो अपनी इंडोलेंस यानी कि पीसफुल लेजीनेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जहाँ वो नेचर और ड्रीम्स का मज़ा ले सकते हैं बिना किसी स्ट्रगल के। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए आपको पता ही है क्या करना है।